हमारे अधिकार को छीना गया है बिहार सरकार द्वारा। तो इसी के विरोध में हम लोगों को 11/9/2023 को आरा समाहरणालय के पास में हम लोग धरना का आयोजन किए हुए हैं पूरा भोजपुर जिला के 14 प्रखंड। तो उस बैठक धरना में हम लोग को सक्रिय रूप से हमारी जो महिला भी प्रत्याशी जो वार्ड सदस्य हैं उनको भी और दोनों को पूर्ण रूप से एकदम बहुमत के साथ में बहुत संख्या के साथ धरना में सम्मिलित होना है। वार्ड सदस्य का आप लोग बैठक करते हैं, क्या उद्देश्य है बैठक का? देखिए, बैठक का मेन उद्देश्य है जो बिहार सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों के वित्तीय पावर और अधिकार में कटौती क्या पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। इसी के विरोध में हम लोग हर प्रखंड में जा जाकर अपने वार्ड सदस्यों को जागरूक कर रहे हैं और 11/9/2023 को आरा डीएम के पास में हम लोग का एक महाधरना है और इस महाधरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कानों तक ये आवाज़ पहुंचा देना हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे जो अधिकार समाप्त किए गए हैं आपके द्वारा, अगर पुनः इसे वापस नहीं किया जाता है तो पटना की धरती पर 2017 की तरह हमारे वार्ड सदस्यों द्वारा एक धरना, एक विशाल धरना का प्रदर्शन हम लोग करने के लिए विवश हो जाएंगे। वार्ड पार्षद लगातार कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ निकल के सामने आया? कोई पदाधिकारी आप लोगों से मिलने आए, समस्या को जानने आए? नहीं, कोई भी पदाधिकारी तो हम लोग को इस समझ में नहीं करते हैं कि वार्ड सदस्य लोग हैं। ये हमारी बिहार सरकार की कमजोरी कही जाएगी। उन्हीं लोग के बिहार सरकार के दिशा निर्देश में ये कर्मचारी पदाधिकारी चलते हैं और अफसरशाही बहुत काफ़ी हो गई है और कोई वार्ड सदस्य को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा, अरे अधिकार तो काटिए लिए है, मान सम्मान भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है प्रखंड कार्यालय में। आप वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष, वित्तीय अधिकार क्यों छीना गया? वित्तीय अधिकार छीनने के पीछे जो नल जल योजना थी उसको ये लोग कह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि आप लोग द्वारा नल जल का कार्य नहीं कराया गया। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि जिस मुखिया द्वारा 5 लाख का चेक काट कर वार्ड सदस्यों को दिया गया तो पुनः जब कार्य नहीं हुआ तो उसको 10 लाख का चेक क्यों काटा गया? इसमें तो सबसे अहम भूमिका है मुखिया और पंचायत सचिव का, और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे वार्ड सदस्य कमज़ोर हैं, कमज़ोर परिवार से भी आते हैं, इसलिए उन पर माने FIR करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और बताइए, जबकि हमारे वार्ड सदस्यों द्वारा, बहुत वार्ड सदस्यों द्वारा नल जल का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, उसके खाता में 10 लाख रुपया भेजा गया है, उसका MV हुआ है 12 लाख 15 लाख का, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो बताइए, वैसे कर्मचारी पदाधिकारी पर FIR होनी चाहिए कि नहीं? उस वार्ड सदस्य को पैसा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिसका MV कराया गया है उन्हीं के कर्मचारी द्वारा, जेई द्वारा, उनका पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों को शोषण हो रहा है, इसके लिए आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, वार्ड सदस्यों का तो जो दोहन किया जा रहा है, किया गया पिछली बार, अभी तो 2022 में कोई योजना ही नहीं दी गई है। और हम लोग संगठित होकर जो भी कर्मचारी पदाधिकारी अगर दबदबा अपना बनाएंगे वार्ड सदस्यों पर, तो हम लोग एकजुट होकर उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूर्व में वार्ड पार्षद जो काम किए हैं उनका भी MV होने के बावजूद भी आज तक उनका पेमेंट भुगतान नहीं किया गया। जी हाँ, उसी दिन हम कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उनको है कि योजना कुछ वार्ड सदस्यों को बैगलिंग करके माने गलत मार्गदर्शन देके उनको योजना को फ्लैश किया गया है। ब्लैंक चेक पर बहुत लोग द्वारा, हमारे बहुत सी बहनें हैं, माताएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, मुखिया के चहेते सचिव उनको बना दिया गया है। तो बताइए, वैसे वार्ड सदस्यों को दिग्भ्रमित करके चेक कटवा लिया गया, जिसके चलते नहीं हुआ। और जो हमारे वार्ड सदस्य कार्य करा चुके हैं, बताइए, उनका कार्य पूर्ण कर हो गया है। अब नली गली का कार्य कराए हुए हैं, जल नल का कार्य कराए हुए हैं, और उनका MV जो विकास राशि मिली हुई है उससे ज़्यादा काम
उनका एमवी हुआ है। अब बताइए उस पैसा को माने सरकार नहीं दे रही है, उनका कर्मचारी पदाधिकारी नहीं दे रहे हैं। तो वैसे कर्मचारी पदाधिकारी पर मैं माननीय नीतीश बाबू से मांग करूंगा कि वैसे कर्मचारी पदाधिकारी पर देन एंड देयर FIR किया जाए। 7 निश्चय 2 के माध्यम से जो अभी कार्य हो रहा है उसमें वार्ड सदस्य की क्या भूमिका है? देखिए 7 निश्चय पार्ट 2 जो नीतीश कुमार जी द्वारा चलाया गया आपको स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छता अभियान, उसमें वार्ड स्तर पर जो भी कार्य कराना था वो वार्ड का दायित्व था। लेकिन जो उनका दिशा निर्देश है 64 पेज का उनका दिशा निर्देश है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वार्ड स्तर पर आपको स्वच्छता कर्मी का चुनाव, कूड़ादान, अस्थायी कूड़ादान का निर्माण वार्ड सदस्यों के माध्यम से होगा। लेकिन जब कर्मचारी और पदाधिकारी और मुखिया जी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि आपका कोई सहभागिता नहीं है, कोई आपका ये नहीं है। तो काम किया है माने वार्ड सदस्यों का, तो हम बाल्टी खरीदते हैं, बाल्टी को घरे घरे बांटिए, बताइए। और वही आपको है, आपको पंचायत स्तर पर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चुनाव करना है ग्राम सभा से, लेकिन वो कहाँ सभा से होती है? मुखिया जी के घर सभा से पास हो जाती है। जैसा आप बता रहे थे कि पंचायती राज में बहुत सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है? भ्रष्टाचार तो माने पंचायत स्तर से शुरू किया जाता है। इसका गाइडलाइन करते हैं कर्मचारी पदाधिकारी। और इसमें मैं सरकार को भी दोषी दूंगा, क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार जो भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, वो कार्य करते हैं। तो मैं तो सरकार को सबसे दोषी दूंगा, उनको सारा बात पता चलता है, लेकिन इस पर ऊपर से कोई गाइडलाइन नहीं किया जाता है, उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। 11 तारीख को धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं मुख्यालय में, अगर सरकार नहीं सुनती हो तो फिर क्या आगे कार्रवाई? अगर हमारा जिला मुख्यालय पर कोई इसका निदान नहीं होगा तो पटना हम जाएंगे। 22/3/2017 का जो मेरा हुआ था प्रदर्शन गर्दनीबाग में, हम लोग 106 वार्ड सदस्य गए थे बेउर जेल में, अरेस्ट हुए थे गर्दनीबाग से, जिसमें हमारी 21 बहनें भी थी और 85 हमारे वार्ड सदस्य थे। ठीक उससे भी बिहड़ उग्र रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे और जिला के बाद में हम लोग पटना धरना देंगे। शिव सागर सिंह, जिलाध्यक्ष, वार्ड सदस्य महासंघ भोजपुर।